आपके पास आती हूँ मैं। आपने सुना ममता बनर्जी को, वो ये कह रही हैं कि ये सब कुछ बीजेपी करवा रही है, जानबूझकर राज्य का माहौल खराब करवाना चाहती है। लीजिए मेरा टाइम लीजिए प्लीज प्लीज। आपका टाइम मैं बिल्कुल लूंगी, क्योंकि ममता बनर्जी की बाइट पर सवाल बताना चाहूंगी श्वेता, सुनिए मेरी बात। अगर ममता बनर्जी बीजेपी पर सवाल उठा रही हैं तो हम उधर से आंसर लेंगे ना। आपसे मैं आंसर ले लूं बीजेपी के पक्ष में, आपसे सवाल पूछ लूं? नहीं, तो पहले मेरे सवाल का भी आंसर बीजेपी वालों से है ना। बोलिए, आप आंसर लीजिए, फिर दीजिए। बोलिए आप मुझे बताइए कि जितने लेयर की सिक्योरिटी कल नजर आई आरजी कर में, वो पुलिस कहां थी पश्चिम बंगाल की? देखिए, आप अभी बिल्कुल देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष का एक रोल होता है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही तरफा दिखाइए। अभी जब वो बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे तो आप बिल्कुल शांत होकर, जैसे संत आसाराम बापू यही बोलते रहेंगे या फिर अपनी बात कहेंगे? और हमारे बीच में आप इंटरप्ट इसलिए क्योंकि आप मुद्दे पर बोल ही नहीं रहे हैं। बात कह रहा हूं मैं, तो सुन लीजिए, डिस्टर्ब ना करें। नहीं, डिस्टर्ब ना करें। फर्रुखाबाद में 2 लड़कियों की पेड़ से लटकी हुई लाश मिली। वहां बीजेपी का मोमबत्ती गैंग, वहां की गवर्नर, वहां के मुख्यमंत्री नहीं बोलेंगे। आपका चैनल नहीं दिखा रहा है। बिल्कुल दिखा रहा है। फिर आपने हमारा चैनल नहीं दिखा जय वर्मा जी। हम लगातार खबर दिखा रहे हैं। कैसी बातें करते हैं आप? इसका मतलब आप देख नहीं रहे। डिबेट नहीं करी आपने। अभी उस पर जांच तो होने दीजिए। करी उस पर। अब मेरी सुन लीजिए। हाँ। बंगाल में जांच को बोलेंगे नहीं, जांच यूं क्यों? यहाँ पे जांच हो के यहाँ अरेस्ट हो के मतलब पश्चिम बंगाल में डिबेट ना करें, कहने का मतलब ये है कि पश्चिम बंगाल में डिबेट ना करें। जो सरकार गिराने का एजेंडा चलवा रही है। आपकी बात पूरी हो गई, मैं जाऊं सुप्रिया जी के पास? नहीं, करनी चाहिए। बिल्कुल करेंगे। मेरी बात 10 सेकंड में खत्म हो रही है। बोलिए। देखिए, भाजपा के गुंडे हैं, कपड़े पहनकर पत्थरबाजी कर रहे हैं और सरकार चुनी हुई गिराना चाहते हैं, और बीजेपी तानाशाही करके अफसरों का मिसयूज कर रही है। अच्छा। ये नहीं चलेगा यहाँ। पश्चिम बंगाल पुलिस का भी मिसयूज बीजेपी कर रही है। और लोकतंत्र को सशंकित मत करिए। ठीक है, ये सब कुछ बीजेपी कर रही है। उल्टे पत्थर मारे जा रहे हैं भाजपा के लोग। सुप्रिया जी, पुलिस को घायल कर रहे हैं। एक ऐसा राज्य जहां पर बीजेपी आरोप लगा रही है कि भाटपारा में जब बीजेपी कार्यकर्ता निकल रहे हैं तो उनके ऊपर फायरिंग की जा रही है। वो वीडियो भी डराने वाला, मैं अभी दिखाऊंगी एक बार फिर से, पीसीआर दिखाएगा आपको, जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि कैसे भाटपारा में बीजेपी कार्यकर्ता की गाड़ी के ऊपर गोली चलाई गई। जो ड्राइवर था, सीधे गोली आकर के उसके सर में लगती है, किसी की जान जा सकती है। आप जरा सोचिए, वही पश्चिम बंगाल की पुलिस जो कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन करने के बाद डिटेन कर लेती है, वहीं टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो खुलेआम फायरिंग कर रहे हैं, किसी को गोली मार दे रहे हैं, और पुलिस रोकने वाली नहीं है उनको वहां पर। देखिए श्वेता जी, अभी मैं सुन रही थी ममता बनर्जी को और मैं समझने की कोशिश कर रही थी। आपने देखा वो हिटलर की तरह कैसे बात कर रही है, निर्लज, व्यभिचार सरकार को। उनके बोली में जरा सी आपको लगा कि वो कहीं से उनको लग रहा है कि उनके राज्य में इतनी बड़ी घटना हो गई है डॉक्टर बेटी के साथ। नरेंद्र मोदी की तुलना जो है आप ममता बनर्जी से कर रही हैं। बोले दीजिए, हिटलर मेल था। अजय जी बोलने दीजिए। हिटलर शाही तो एक विचारधारा है ना, वो उसकी बात कर रही है। हिटलर ठीक है, सुप्रिया बोलिए आप। था, फीमेल नहीं था। ये बलात्कारियों विचारधारा का कोई जेंडर नहीं होता है, सोच का, तरीके का कोई जेंडर नहीं होता है। अजय जी, आप, अजय वर्मा जी, यूपी की बेटियों के साथ, ठीक है, सुप्रिया बोलिए आप। ना ये कर्नाटक की बेटियों के साथ गई, ना ये बनारस में बेटियों से बलात्कार हुआ। इनके घर पे जाएंगे, इनके घर वाले की बेटियों के साथ हो या बलात्कारियों के साथ। अजय वर्मा जी, उनको बोलने तो दीजिए। भाजपा का मुखौटा चेहरा सेल कंपनी पहने हुए। ठीक है, सुप्रिया की आवाज हम तक बहुत साफ नहीं आ पा रही है। ये महिलाओं के हित में नहीं बोल रही। ठीक है अजय वर्मा जी, ठीक है। सुप्रिया जी, आपकी आवाज बहुत साफ हम तक नहीं आ पा रही है अभी। आपकी आवाज बहुत साफ हमारे तक नहीं आ पा रही है। ठीक है, मैं नीलू रंजन जी आपके पास आऊंगी। ये सवाल आपसे भी मेरा, क्योंकि भाटपारा में जो तस्वीर सामने आई है वो साफ दिखाती है कि टीएमसी के कार्यकर्ता कैसे बेलगाम है। हमने इससे पहले संदेश खाली में देखा, उसके पहले भी कई ऐसी घटनाएं आई जिसमें साफ पता चलता है कि पश्चिम बंगाल की जो पुलिस है वो टीएमसी कार्यकर्ताओं को नहीं रोकती है। आज की तस्वीर तो बहुत ही हैरान करने वाली है, जहां बीजेपी कार्यकर्ता की गाड़ी पर सीधे सामने से फायरिंग कर दी गई है। नीलू जी, देखिए, ये कोई पहली घटना नहीं है इस घर की, लगातार आ रही है। वहां ईडी, अब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बोलिए। हेलो जी, आवाज आ रही है मेरी? जी बोलिए। हाँ, मैं ये यही कह रहा हूं कि ये कोई पहली घटना पश्चिम बंगाल में नहीं है। हिंसा की घटनाएं और इस ढंग से अराजकता की घटनाएं पहले भी देखी जाती रही हैं। वहां पे ईडी के टीम पे पूरा हमला होता है, सीबीआई की टीम पे हमला होता है, यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल पुलिस पे हमला होता है। और चुनाव के दौरान जिस ढंग से हिंसा होती है, चुनाव के पहले और बाद तक महीनों तक हिंसा चलती रहती है, और जिस ढंग से बम फोड़े जाते हैं और लोगों को डराया धमकाया जाता है, कोई नई बात नहीं है।
और ये चिंता का विषय है कि जहां पूरे देश में सब शांतिपूर्वक चुनाव होता है, पश्चिम बंगाल अभी भी हिंसा के आग में जल रहा है। और इसके लिए अगर कोई जिम्मेवार ठहराया जा सकता है, किसी को कहा जा सकता है, बिल्कुल तो वहां की सरकार है, ममता बिल्कुल। बनर्जी है। स्वयं पुरोहित जी 13 साल से जवाब दे दीजिए आप, मुख्यमंत्री हैं वो। जिम्मेदार 13 साल कौन में है देश आप की मुझे बाहर नहीं बताइए। बढ़ती है, तो हम उसके सब लिए वाकिफ भाजपा हैं को कि क्या जब भी करना वहां है? कोई चुनाव होता है कैसी ये स्थिति गलत होती हो है। जाएगा ना कि अभी किसी को आपकी जिम्मेदार पार्टी के ठहराएंगे। कार्यकर्ता 13 साल से बीजेपी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नेताओं पर फायरिंग कर रहे हैं खुलेआम भाटपारा में, आप इस पर भी कुछ नहीं कहेंगे? श्वेता जी, सबसे पहले तो मैं आपको ही सवाल या निशान में कटघरे में खड़ा करूंगा कि आप उसको तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता कैसे बोल सकते हैं? मैं ये बोल रही हूँ ये बीजेपी का आरोप है। बीजेपी का आरोप, गोली मारिए ना बीजेपी को। बीजेपी तो अपनी खुद ही, आज अर्जुन सिंह है जो अपने आप को बाहुबली नेता बोलता है, आप उसके इतिहास पे जाइए, वो खुद एक बाहुबली गुंडा बम चलाने वाला व्यक्ति है। जो अर्जुन सिंह है वहां पे भाटपाड़ा में, उसका इतिहास खंगालिए, आपको पता चल जाएगा कि उसके ऊपर कितने चार्जेस मतलब तो इससे गोली मारने का लाइसेंस मिल जाता है? मतलब अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो इससे गोली मारने का लाइसेंस मिल जाता है? सुनिए ना, 4 लोगों को, उनके ही आपसी कोई लोग अगर गोली चलाए हैं तो उनको गिरफ्तार किया गया। इनको तृणमूल से कैसे जोड़ सकते हैं? क्योंकि बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सुनिए, फायरिंग की है। आरोप लगाएगी। अच्छा, मगर आप क्यों तो आप इस आरोप को खारिज कर रहे हैं? हमारा आरोप सुनिए, हमारा आरोप सुनिए बोलिए। कि ये पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का आशीर्वाद मिलने से वो शेर था, आज वो चूहा हो गया अर्जुन सिंह। कल तक वो शेर की तरह कैसी बातें कर रहे हैं आप? कैसी बातें कर रहे हैं? प्रत्युष खंड जी इनका कहना है कि बीजेपी ने अपने ही कार्यकर्ता से खुद अपने ऊपर गोली चलवा ली, अपने कार्यकर्ता के ऊपर करता था वहां पे। अब उस कल वो मुंह पर रुमाल ढक करके यही अर्जुन सिंह छात्रों के आंदोलन में जाता है। ठीक है प्रत्युष खंड जी, आरोप इनका है कि बीजेपी ने खुद अपने ही कार्यकर्ता से अपने कार्यकर्ताओं पर गोली चलवा दी। ये सब प्लांटेड लोग हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप पूरा आपका डिबेट देख रहा था मैं, ये कितने हार्टलेस हो सकते हैं। आप देखिए इनको, ये मेन इशू पे एक वर्ड नहीं बोल रहे हैं। एक हमारी डॉक्टर बहन का रेप होता है, मर्डर होता है, कोई ना राहुल गांधी ना कोई भी है। आप देखिए किस तरह से, अरे गोली चल रही है, पुलिस खड़ा है वहां पे, दुनिया देख रही है। ड्राइवर बेचारा क्या किया था जिसको गोली मार दिया आप लोगों ने? लॉलेसनेस है और इतना हार्टलेस पॉलिटिक्स मैंने देखा नहीं कहीं। ममता बनर्जी को आज वहां का हर युवा, हर महिला जो है वो खड़े हैं, डॉक्टर्स खड़े हैं, हर वॉक ऑफ लाइफ के लोग खड़े हैं। ये कुछ भी बोले यहाँ पे, ये समझ नहीं रहे हैं कि इनका जो कैलेसनेस है, इनका जो हार्टलेसनेस है, वो पूरा देश कपिल श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आऊंगी, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। कपिल श्रीवास्तव जी, मुझे लगता है कुछ मामले ऐसे होते हैं जहां पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हर किसी को उसका विरोध करना चाहिए। महिलाओं के विरुद्ध जो अत्याचार है, जो यौन शोषण के मामले हैं, फिर चाहे वो किसी भी राज्य में है, सबके लिए बराबर होने चाहिए। लेकिन इस मामले में हम देख रहे हैं कि विपक्ष के नेताओं के तेवर ही बिल्कुल अलग है। हाथरस जैसे मामले पर जो पार्टी के बड़े नेता, कांग्रेस पार्टी के और विपक्षी नेता जाकर के वहां बैठ जाते हैं, बाकी और राज्यों में भी, वो पश्चिम बंगाल पर उस तरह के अग्रेसिव नजर नहीं आ रहे। क्या सिलेक्टिव अप्रोच के तहत किसी मामले का विरोध या फिर सपोर्ट किया जाएगा? कहाँ है वो मोहम्मती कपिल जी, कहाँ है वो देशलाई गैंग? पहले मंत्री जाना चाहिए। अजय भाई मैं कह लूं, देखिए श्वेता, पहली बात तो आपको हम ये कह दें कि ये आंदोलन क्यों आखिर हो रहा है। जब 12 घंटे के अंदर युक्त समय के भीतर प्रथम सूचना रिपोर्ट 154 के तहत लिखी गई, मुख्य अभियुक्त से लेकर अन्य की गिरफ्तारी हो चुकी है, सीबीआई को केस दे दिया गया है। कपिल जी, आपने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को सुना था? कपिल जी, आपने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, चलिए मेरी मत सुनिए आप, मीडिया की बात ही छोड़ दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में जो कहा गया वो आपने सुना? मैं सुनाऊं क्या आपको क्या क्या कहा गया? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था श्वेता कि बंगाल बंद कराओ और उसमें जो है टाइम्स नाउ नवभारत लग जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, ठीक है, फिर आपने नहीं सुना सुप्रीम कोर्ट का और बिना तैयारी के आप आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि क्यों पहले सुसाइड कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जब वहां पर उपद्रवी पहुंचे, पश्चिम बंगाल पुलिस कहां थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आनन फानन में अंतिम संस्कार क्यों किया गया। बहुत सारी बातों को सुप्रीम कोर्ट ने सामने रखा है जो सीधे सीधे पश्चिम बंगाल की सरकार पर सवाल उठाती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अब तो ये हो गया है, अब तो कुछ हो नहीं सकता है, अब बंगाल बंद करा दो। ऐसा कहा सुप्रीम कोर्ट ने, ऐसा कहा। क्या कह रहे कपिल जी? कम से कम सुप्रीम कोर्ट की साइड बताया। कैसी बातें करते हैं आप? आपको यही आपको नॉलेज है ना? कपिल जी, रेप को सुसाइड बताया गया है, इस पर भी कुछ बताइए ना। ये बता दो ना किसका समाधान क्या है।
बंगाल बंद से क्या समाधान आ जाएगा? तो मतलब आदमी आंदोलन ना करे कभी किसी चीज को लेकर, मतलब देश में लोकतांत्रिक अधिकार जो है आंदोलन का, छात्र आंदोलन ना करे। सुप्रिया जी बोले आप। हाँ, मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था में आंदोलन प्रदर्शन की कोई जगह ना रहे। कपीश, कैसी बातें करते हैं आप? सुप्रिया जवाब दें आप। देखिए, अभिव्यक्ति की आजादी की दुहाई देने वाली पार्टी ममता बनर्जी, जिनका जन्म खुद ही आंदोलन की आग से हुआ है, वो ममता बनर्जी को आज आंदोलनकारियों पे लाठीचार्ज करवाने की जरूरत पड़ रही है। और नहीं, कपिल जी आप सुन तो लीजिए, कपिल जी सुनिए ना, पहले सुन तो लीजिए। आप ये बताइए, आरोपी जो था सुप्रीम कोर्ट के इंटरवीन करने पर हुआ था ये, तो आपको खुद ये बताना पड़ेगा कि नहीं बताने का पड़ेगा? पहले ये बताइए। आपको ये बताना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के इंटरवीन करने पर बृजभूषण सिंह पे FIR हुआ। 14 साल की बच्ची के साथ रेप किया, उसके घर बुलडोजर क्यों नहीं जाता है? अभी 2 बच्चियां जो है फर्रुखाबाद में, उनको जो है वो हैंग कर दिया गया, उनके हैंग करने से मृत्यु हो गई, उस पर क्या कर रही है सरकार? दी गई है। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, इसमें 4 साल की बच्ची के ऊपर हुआ। स्वयं पुरोहित जी, मुझे एक बात बताइए, ममता बनर्जी संदीप घोष जो कि पूर्व प्रिंसिपल आरजीकर मेडिकल कॉलेज के हैं, उनके ऊपर लंबी फहरिस्त है आरोपों की, भ्रष्टाचार समेत तमाम ऐसे आरोप जो लगाए गए। अब हालांकि वो जांच का विषय है, लेकिन ममता बनर्जी के हाथों से लिखा हुआ उनको बधाई पत्र, और साथ ही कई मौकों पर यह समझ में आता है कि कैसे टीएमसी का हाथ संदीप घोष के सर पर था, ये आरोप लगते रहे हैं। लेकिन क्या टीएमसी इस पूरे मामले पर अभी तक उस तरह से गंभीर नजर नहीं आ रही? टीएमसी का जो पूरा मकसद वो ये नजर आता है कि किसी तरीके से आंदोलन को कुचल दो, किसी तरीके से जो विरोध हो रहा है उसको दबा दो।